Jesus does miracles presence. The time of wonders. आज के दिन उत्पत्ति अध्याय 24 वचन 1 यहाँ पर पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 24 वचन 1 से यहाँ पर पढ़ते हैं। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी, ये कहता है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर सारे कामों को आशीष देते हैं। यशाया अध्याय 51 देखते हैं और इसमें वचन 2 यहाँ पर पढ़ते हैं। यशाया अध्याय 51, आइए वचन 2 यहाँ पर पढ़ते हैं। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया। क्या कहता है? जब वो अकेला था तभी से मैंने उसे बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। क्या कहता है? और आशीष दी और बढ़ा दिया। मैंने उसे बुलाया और उसे आशीष दी। मैंने उसे बुलाया और आशीष दी। आशीष बुलाहट के साथ आती है। देखिए, बहुत से बुलाए हुए हैं लेकिन कुछ ही चुने हुए हैं। वो तो बुलाए हुए हैं, उनको न्योता दिया गया है। यदि हम उस बुलाहट को समझ ले, परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए बुलाया है, अगर इस बुलाहट को हम समझ ले और जो परमेश्वर की बुलाहट को शाश्वती देते हैं, जो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार अपने जीवन में चलते जाते हैं, उन्हीं के लिए उसकी आशीष होती है। परमेश्वर ने कहा है कि जिस दशा में उसे बुलाया गया है वो उसी दशा में रहे। परमेश्वर हर एक स्त्री और पुरुष को अपनी ही इच्छा के अनुसार बुलाते हैं। हमें इसे अच्छे से समझना होगा। अगर इसे समझेंगे तो अपनी बुलाहट के अनुसार आप आशीष पाएंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11, अगर आप वचन 8 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर अब्राहम, उसे बुलाया गया और उसने आज्ञा मानी। इस तरह बाइबल बताती है, उसने आज्ञा मानी। इस तरह से वचन हमें बताते हैं कि उसने उस बुलाहट को स्वीकार किया। वचन हमें ये बहुत स्पष्ट रूप में बता देते हैं। यहाँ देखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट के बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9, आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। फिर से पढ़ते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पहली बुलाहट तो ज्योति में आने के लिए है। ज्योति में आना है, अंधकार में नहीं रहना है। हम सब अंधकार में थे, हमें ज्योति में आना है। ये ज्योति कौन है? यूहन्ना 12:46 पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 12 और वचन 46, आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। फिर से पढ़ते हैं। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यहाँ परमेश्वर कहते हैं जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहता। इसलिए मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ। ज्योति कौन है? यीशु। मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ, तुम मेरे पास आओ, यही तो उसकी पहली बुलाहट है। दूसरी बात, पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 15, आइए हम पढ़ते हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। आइए फिर से पढ़ते हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। उसने कह दिया अविश्वासी को जाना है तो जाने दो। अगर अविश्वासी आपके साथ रहना चाहता है तो उसे रहने दो। कहाँ? पुरुषों से भी कहाँ है? अगर तुमने शादी कर ली, अगर अच्छी विश्वासी विश्वास में है तो अच्छा ही है, पर अविश्वासी है तो उसे छोड़ना नहीं। रहना चाहती है तो रहने दो।
इसी तरह से विश्वासी ऐसी कोई स्त्री या बहन, लड़का विश्वासी है, ये सोचकर शादी करती है, बाद में पता चला अविश्वासी अगर वो रहना चाहे तो रहने दो। यदि वो आपके साथ में रहना चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल मत छोड़ो। अविश्वासी अगर जाना चाहता है तो जाने दो, पर तुम उसे मत छोड़ो। वो अगर जाना चाहे तो जाने दो। लेकिन आप ये अच्छे से समझ ले, मैंने तुम्हें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, मैंने तुम्हें एकता में रहने के लिए बुलाया है, और इसलिए एक परिवार में एक स्थान पर परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि शांति में रहे। यही तो उन पर बुलाहट है। हालेलुया कहिए, हालेलुया। जब आप इस बुलाहट को समझ लेंगे तो आशीष आएगी। पहली बुलाहट है कि ज्योति में आ जाए, दूसरी बुलाहट है कि शांति में रहे, तीसरी बुलाहट है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1, और आइए दूसरा वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 2, आइए एक साथ पढ़ते हैं। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं, यानी अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, यानी पवित्र होने के लिए वो बुलाए गए हैं। तीसरा है कि पाप से आजाद हो जाए और पवित्र बने, ये एक बुलाहट है। हम जो पाप में हैं, हम मन फिराते हैं, अंगीकार करके पाप छोड़ देते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पाप से छुटकारा पाते हैं। वचन का जब प्रचार होता है तभी कुछ पाप चले जाते हैं। इसी तरह जब वचन हम में आता है तो पाप चले जाता। इसी तरह से धीरे धीरे पाप हमसे चला जाता है और हम पवित्रता में आ जाते हैं। इसी तरह से पाप से छुटकारा पाकर पवित्र होना ही एक बुलाहट है। पवित्रता में जीना है, मतलब अशुद्ध जीवन से अपने आप को आजाद करना है और पवित्र जीवन जीना है, यही बुलाहट है। बहुत से लोग इस बुलाहट को न समझते, न इसकी इच्छा रखते हैं। बहुत से लोगों का लक्ष्य यही है कि केवल धनी हो जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में हम पवित्र हो, पवित्रता का लेवल अगर सही नहीं है ना, तो हम अपने जीवन में किसी तरह की आशीष नहीं पा सकते हैं। इस बात को आपको कभी नहीं भूलना है, आपको वो लेवल क्लियर करनी है। ये तो परमेश्वर के पास में आना है। पवित्रता मतलब ये तो प्रभु में बढ़ते 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 जाना, प्रभु से जुड़ जाना है। ये लेवल जितना बढ़ता जाएगा, शैतान के स्तर को नीचे लाना है, निर्बलता को नीचे लाना है, लड़ाई को नीचे लाना है, समस्या को नीचे लाना है, कर्ज को नीचे लाना है, प्रभु आपको उठाएंगे। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पवित्र होने के लिए बुलाहट है, ये मत भूलिए। फिर चौथी बात, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 20 और वचन 21, आइए पढ़ते हैं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 20 और 21, आइए एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो परमेश्वर को भाता है। फिर पढ़ते हैं, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्या कहता है? तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किस लिए? क्या करके? भला करके यदि दुख उठाते हो और धीरज धरते हो। कितने लोग समझ रहे हैं? जब हम भला करते हैं और भला करने के बाद हम दुख उठाते हैं, मुश्किल होती है और हम धीरज धरते हैं, तो क्या हम धीरज धर पाते हैं? जबकि हम भलाई करते हैं और भलाई करने के कारण, उसके निमित्त, उसी के कारण जब लोग हमारे विरुद्ध में आते हैं, जब लोग हमारा विरोध करते हैं, हम पर क्रोधित होते हैं और हम कहते हैं कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, वैसे क्रोधित होकर आते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि तुम उसे सहते जाओ, उसमें धीरज धरो। ये साधारण बात नहीं है। सभी लोगों के लिए ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन कई बार हमें अधीन हो जाना है। 100 में से शायद एक जगह ही ऐसे बताया गया, यदि कोई हमसे युद्ध करने के लिए बिना कारण आ जाता है तो हमें उससे युद्ध करने के लिए कहा है, पर बाकी जगह कहाँ है? तुम सहते जाओ, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। जब हम धरते जाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उठेंगे। निर्गमन 14:14 में इस्राएली लोगों के बारे में परमेश्वर ने मूसा से कहा
तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। निर्गमन अध्याय 14 वचन 13 में कहा है, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। मिस्री अब तक तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, वो तुम्हें मिस्र में से जाने नहीं देना चाहते, तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, आज से तुम इन मिस्रियों को फिर कभी भी देखने न पाओगे। प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा, क्योंकि इसके पहले के वचन में देखते उन्होंने कहा, तू वहां से हमें यहां मरने के लिए लाया है, हम वहां पर ये अच्छे थे पर तुमने लाया। और तब परमेश्वर ने कहा, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें उन्हें सताने की अनुमति दी थी, पर अब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। लाल समुद्र विभाजित किया और सब मिस्रियों को डुबा दिया। इस बात को समझ लीजिए, सहते जाना है। परिवार में सहते जाना जरूरी है। पति और पत्नी के बीच में सहना जरूरी है। बच्चों और माता पिता के बीच में सहना जरूरी है। भाइयों के बीच में सहना जरूरी है। सब एक जैसे सहना नहीं होता। कई बार मैंने बताया, याकूब के जैसे, एसाव के जैसे। कुछ लोग याकूब के जैसे होते हैं, पर परमेश्वर के लिए उन्हें सहते चले जाना है। परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे, इसलिए भलाई करके, क्योंकि अपराध करके घूसे खाना अलग है। अपराध किए बिना ही घूसे खाना, यीशु ने अपराध नहीं किया था पर उसे मारा गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई अपराध नहीं किया था। उसने एक जगह कहा, तुम में से कौन मुझ में पाप दिखा सकता है। हमारे प्रभु ने कोई पाप नहीं किया था, भलाई की थी। उन्होंने उसे मारा, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने उसे अपराधी कहा, उन्होंने उसे झूठा कहा। शैतान के द्वारा दुष्टात्मा निकालता है कहा, वो दाखमधु पिया, इस तरह से कहा। इस तरह से उसकी निंदा की। अंत में उसकी आंखें बांधी और उसे मारा। पीछे से मार कर पूछा, तुझे किसने मारा, तू ये बता दे। इस तरह से उससे कहा, तो अगर परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ, ये कहा। ये सब उसने सह लिया। यीशु ने इस तरह से सब कुछ सह लिया। वो मरने के बाद फिर से जी उठे। उस जी उठे यीशु के नाम से ही सब डरते हैं। बस यीशु के नाम से कहे तो, बस उसका नाम लेते ही सारे शत्रु कांपने लग जाते हैं। शैतान और उसकी सारी दुष्टात्माओं की सेना, अगर वो डरते हैं तो एक ही नाम है, यीशु का नाम। आइए ताली बजाइए। यीशु का नाम लेते ही शैतान घबराता है। यीशु के लहू में कहते ही शैतान घबराता है। यीशु के नाम से उसके चेलों ने दुष्टात्माओं को निकाला। उसे इतना बड़ा नाम कैसे मिला? उसने क्रूस पर सब कुछ सह लिया। जब वो ज्यादा सहते चला गया, उस पर और ज्यादा अनुग्रह हुआ। जितना ज्यादा वो सहते चले गए, उतना ज्यादा प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। 3 नौजवानों का आग के भट्टे में डाल दिया गया, तब भी उन्होंने सहा। वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ। दानियल को सिंह की गुफा में डाल दिया गया, उसने वहां पर सहा। वहां पर परमेश्वर की कृपा प्रकट हुई। यूसुफ तो इसी तरह से सहता चला गया। उसे जेल में डाला गया था, वहां पर परमेश्वर की कृपा हुई। वो जेल तो वहां पर मिस्र देश में था। उसे जेल में डालने वाला पोतीफर का परिवार उसके शासन में आ गया। वो इतने ऊंचे पर उठाया गया। परमेश्वर को धन्यवाद दे, इस तरह का वो बड़ा अधिकारी बना। 5वीं बात, रोमियो अध्याय 8 वचन 28 आइए पढ़ते हैं। रोमियो 8 वचन 28 आइए एक साथ पढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसलिए देखिए, ये बुलाहट किस लिए है? भला करने के लिए। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कहता है सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करे। ये परमेश्वर की बुलाहट है। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, जब प्रभु ने मुझे अलग किया, जो कहता मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, प्रभु यीशु ही मेरे परमेश्वर हैं, मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं उसके पीछे चलूंगा, उतने सब लोगों के जीवन में भलाई उत्पन्न होती जाती है। उत्पत्ति अध्याय 50 वचन 20 आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 50 वचन 20 आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यूसुफ कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है। यद्यपि तुम लोगों ने मेरी बुराई का विचार किया था, मुझे तुमने गड्ढे में डाल दिया, तुमने मुझे उन व्यापारियों को बेच दिया। तुमने सोचा ये खत्म हो गया, ये कभी लौट कर नहीं आएगा और कोई भी इसे देख नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, परमेश्वर ने मुझे मिस्र में लाया और मुझे यहाँ पर उठाया। तुमने जो बुराई की मेरे लिए भलाई हो गई।
तुमने मुझे गड्ढे में डाल दिया और पैसों के लिए मुझे बेच दिया और इसी कारण मैं इस जगह पर पहुंच सका। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा। इसे समझ लीजिए। प्रभु के पास आने के बाद उसके साथ चलना शुरू करने के बाद, कलीसिया में परमेश्वर की आराधना शुरू करने के बाद, चाहे कितना भी बुरा हो जाए उसके पीछे भलाई आएगी। एक बार आप जानेंगे कि ये तो सच में बुराई है। बस 6 महीने, 1 साल, 2 साल बीतने के बाद जब देखेंगे तो पाएंगे इस बुराई के कारण आपके जीवन में बहुत सी भलाई आई है। ताली बजाकर हालेलुया कहिए, हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। आपने जो भी बुराई का अनुभव किया है वो सब, यानी सारी बुराई भलाई में बदल जाएगी। हालेलुया कहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? नाउ टिल डेट, अभी तक प्रभु की संतानों ने जिन्होंने बुराई का अनुभव किया हुआ है, तो ये सारी बुराई तो भलाई में बदल जाएगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। सारी बुराई भलाई में बदल जाएंगी। आप जो बुराई अनुभव कर रहे हैं वो सब भलाई में बदल जाएगी। देखिए, जो विश्वास करते हैं उनके लिए बुलाहट है कि बुराई को भलाई में बदल देंगे। ये बुलाहट है। हम कई बार इसे स्वीकार नहीं करते हैं। यूसुफ ने इस बुराई को स्वीकार किया और मिस्र का अधिकारी बन गया। इतना बड़ा हुआ कि बुराई करने वालों को भोजन देने लगा। यही उस बुराई का परिणाम है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। आप प्रभु के पास आते हैं और जो लोग आप पर दोष लगाते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपको रुलाते हैं, उनके लिए निश्चय ही समय आएगा आप उनको आशीष देने वाले हो जाएंगे। प्रभु आपको इतना ऊंचा उठाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और अंत में इब्रानियों अध्याय 5 वचन 4, आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। इब्रानियों अध्याय 5 वचन 4, आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। चलिए फिर से पढ़ते हैं। और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। प्रभु की सेवा के लिए विशेष बुलाहट होती है। गौर से सुनिए, प्रभु की सेवा के लिए विशेष बुलाहट होती है। रोमियो की पत्री अध्याय 1 वचन 1, आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 1 वचन 1, आइए एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। कहता है प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। उसने मुझे परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया है। देख रहे हैं ना? बुलाहट, चुन लेना, अलग करना, दर्शन, इच्छा, ये सब कुछ हैं। ये सब एक परिवार जैसे हैं। इसके बारे में अलग संदेश दे सकते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से काम बताए गए हैं। देखिए, इसलिए परमेश्वर की बुलाहट के बिना पूरे समय की सेवकाई में आने की जरूरत नहीं। प्रभु की स्पष्ट बुलाहट के बिना, प्रभु से स्पष्ट दर्शन के बिना, मूसा जैसे दर्शन पाए बिना या पतरस के जैसे सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, जैसे कि मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, कहा आ मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा, इसके बिना आप मत जाइए। नौकरी नहीं है इसलिए आप सेवकाई मत कीजिए। व्यापार है, व्यापार करके सेवकाई कीजिए। प्रभु से स्पष्ट बुलाहट पाने के बाद आप रिजाइन कर दीजिए। बहुत से लोग इस बात में गलती करते हैं। भूतकाल में वो ऐसे भरमाए गए थे। वो तो बहुत ही ऊंचे स्तर पर थे। प्रभु के बुलाए बिना दूसरों को सेवकाई में आते देखा और आखिर में वो खुद गिर गए। वो यहाँ नहीं रह सके। आखिर में वो नरक की जैसी यातनाएं भोगते हैं और उनके बच्चे भी ये कहते हैं कि हम प्रभु की सेवा कभी नहीं करेंगे। पता है कारण क्या है? क्योंकि बुलाहट नहीं है। जिन्हें बुलाया उनकी वो अगुवाई करते हैं। यहोशू 1:5 में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। तुम असफल नहीं होंगे। तुम्हारे जीवन भर कोई भी तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह पाएगा। ये वचन यहोशू के जीवन के अंत तक बना रहा। ताली बजाइए। बस एक ही जगह पर ऐ नगर पर जय नहीं पाया। ये तो आकान के पाप के कारण हुआ। उसने लालच किया। प्रभु ने कहा सब नाश करो, मैं तुम्हें जय दूंगा। यहोशू तुम आगे बढ़ो। यहोशू युद्ध में था और प्रभु ने कहा कि सब कुछ जला दो, ऐ नगर को पूरी तरह से जला दो। क्या हुआ? बाद में वो वहां पर ये लोग निकल गए। वो घात लगाकर बैठे थे। वो निकल गए लेकिन ऐ नगर में घात लगाया था। उन्होंने उस नगर को जला दिया जैसे प्रभु ने कहा था।
पीछे घात लगाया था, वो सब इनका पीछा कर रहे थे। जब वो लौट आए, क्या आप समझ रहे हैं, यानी उनका जो नगर था वो सब था, यानी 500 लोग पीछा करने के लिए निकले थे। लेकिन देखिए यहाँ पर नगर में तो लगभग सब कुछ खाली था, पीछे छिपे हुए थे। वो नगर लेने को तैयार थे, उन्होंने सब कुछ जला दिया। वो लौट आए तो इन्होंने उन्हें भी नाश किया, सारा नगर खाली हुआ। अब इस नगर को यहोशू ने जीत लिया। ताली बजाइए। परमेश्वर के कुछ काम तो हैरान कर देते हैं। वो अद्भुत परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर। वो सलाह देते हैं, उन्नति देते हैं। यरीहो की शहरपनाह के लिए उसने सलाह दी। उसने ये सलाह दी कि 6 दिन उसके एक एक चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाकर नरसिंगे फूकना, शहरपनाह गिरेगी। परमेश्वर हमें सलाह देते हैं। परेशानी में, मुश्किल में, तकलीफों में आपको प्रभु से पूछना है कि प्रभु मैं क्या करूं। परमेश्वर आपको सलाह देंगे। परमेश्वर की संतानों, प्रभु की बुलाहट आपके जीवन में अगर नहीं है तो सेवकाई मत कीजिए। मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। जो लोग बिना बुलाहट के सेवकाई में आए बाद में परमेश्वर को कोसने लगे, ऐसे बहुत से लोग हैं। आप निश्चय प्रभु के दास की अधीनता में रहे, कलीसिया में अधीनता में रहे, अच्छी कलीसिया में रहे। और ऐसे बहुत से अच्छे प्रेरितों को प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया और उन्होंने 1000 कलीसियाओं को स्थापित कर दिया है और उनकी कलीसियाएं बढ़ती चली जा रही हैं। उनकी अधीनता में रहे, असिस्टेंट पास्टर बने रहें और प्रभु की सेवकाई कीजिए। नहीं तो आप मुश्किलों का सामना करते जाएंगे। बुलाहट होनी चाहिए। ताली बजाइए, बुलाहट होनी चाहिए। अगर प्रभु ने आपको नहीं बुलाया, प्रभु ने आपको दर्शन नहीं दिया, अगर प्रभु ने आपसे बात नहीं की, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। जो बुलाए नहीं गए हैं वही तो दूसरे प्रचारकों के विरुद्ध में बोलते हैं, बुलाए हुए विरुद्ध में नहीं बोलते। इस बात को आपको समझना है। जिन्होंने प्रभु से बुलाहट पाई है, जो लोग बुलाए गए हैं, वो बताते हैं कि उनके साथ क्या होता है। जो प्रभु की बुलाहट के बिना सेवकाई में आए हैं, पर जिन पर बुलाहट नहीं है, वो उन सभी जिन पर बुलाहट है उनमें गलतियां ढूंढते रहते हैं। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, इस तरह से उस सेवकाई को नाश करते रहते हैं। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा, जो तुम्हें आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया, जागृति के लिए जिसे परमेश्वर ने चुना है, अगर उसके विरुद्ध में आप बोलते हैं तो ऐसे लोगों के परिवार में श्राप आ जाते हैं। जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बोलते हैं, प्रभु की संतानों का जो उनका आदर नहीं करते हैं, बुरा बोलते हैं, उनके ऊपर श्राप आते हैं और ये परमेश्वर के द्वारा भेजे नहीं हैं। बुलाहट के ऊपर अभिषेक होता है, बुलाहट पर सामर्थ होती है, बुलाहट पर आशीष होती है, बुलाहट के द्वारा आशीषें आती हैं। प्रभु बुलाहट के कारण आशीष देंगे अपने चुने हुए लोगों पर। निश्चय ऐसे लोगों पर आशीष आती है, इन्हीं पर कृपा होती है, इन्हीं पर वरदान आते हैं, उन्हीं के ऊपर अधिकार आता है। वो शत्रु के सारे दृढ़ गढ़ों को ढा देने की हम पर कृपा करते हैं। ताली बजाकर हालेलुया कहिए, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना होगा कि वो तो चरवाहे हैं, वो तो प्रचारक हैं। जब हम आराधना करते वहां के अगवे हैं, वो तो आराधना के अगवे हैं। जो आपको परमेश्वर के वचन बताते हैं वो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, या किसी ने उन्हें फेंक दिया इसलिए वो ऐसे आए हैं। जैसे कचरे में फेंक दिया, उभर कर आ गए। मैं सेवा करूंगा कहां, उज्जिया के जैसे। परमेश्वर ने उस राजा को दंड दिया, वो कोढ़ी हो गया क्योंकि प्रभु के लिए उसने धूप जलाया था। इन सारी बातों को आपको जानना है। आपको ऐसे जाल में नहीं फंसना है कि बस शुरू कर दिए। शुरू के कुछ समय तक तो प्रभु आपको सहते चले जाते हैं। अभी जागृति के समय में बुलाहट जरूरी है, दर्शन जरूरी है, उसकी इच्छा जरूरी है। प्रभु ने जो कहा आपको वही करना चाहिए, प्रभु ने जो कहा वही कीजिए। यदि उसकी इच्छा के बिना आप सेवकाई करेंगे तो आप नाश हो जाएंगे। जिन पर प्रभु की बुलाहट है, एक कलीसिया में एक सेवक के साथ में बने रहिए। ताली बजाकर कहिए हालेलुया। सारा ने हाजिरा से बुरा व्यवहार किया तो वो भाग गई। स्वर्गदूत ने उससे पूछा, तू कहां जा रही है? मालकिन सताती है। स्वर्गदूत ने कहा, जाकर अधीन हो जा, वापस जा। तो उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। उसने कहा, वापस जा, अधीन हो जा, अधीन हो जा। फिर कुछ समय के बाद में फिर से ऐसी परिस्थिति आई। अब्राहम तो छोड़ना नहीं चाहता था। प्रभु से बात की। प्रभु ने कहा, इसे तू जाने दे, इसे तू ऐसे जाने दे, इसे जाने दे। मैं इससे बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। पहले अधीन हो जाए। अधीन होना है, अधीन होना है, कलीसिया के अधीन होना है, सेवक के अधीन होना है, प्रभु के जन के अधीन होना है। जिसके पास दर्शन है उसके अधीन हो। जब तक प्रभु आपकी अगुवाई न करे आपको अधीन होना है। जब तक कि चलने लायक न हो जाए, माता पिता का हाथ पकड़ने के अधीन हो जाए, हमें निश्चय उनके साथ में रहना होगा। ताली बजाए हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर भले हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। अब्राहम को परमेश्वर ने उसके नगर से उसे बुलाया था, उसे आशीष दी और उसकी संतानों को बढ़ाया। क्या प्रभु ने आपको बुलाहट दी है?
ज्योति में आने के लिए क्या आपके ऊपर बुलाहट है? क्या आप प्रभु के पास आए हैं? यीशु ही काफ़ी है ऐसे कह रहे हैं? या आप केवल कन्वेंशन में जाते हैं और फिर वापस पुराने जीवन में चले जाते? तो आप पश्चाताप करें, कहे प्रभु यीशु ही मेरे प्रभु हैं, मेरे लिए यीशु ही काफ़ी है। हमारे लिए बुलाहट है कि हम एकता में जीवन जिए, एक शरीर के जैसे सारे अंग आपस में जुड़े होने चाहिए। जो कहते मेरा उद्धार हुआ है, कि आप दूसरों के साथ एकता में रहते हैं या आप खुद शांति बर्बाद कर रहे हैं? शांति में रहने की बुलाहट है, पवित्रता में रहने की बुलाहट है। आपको पापों से छुटकारा पाना और प्रतिदिन पवित्रता की ओर आगे बढ़ना है। उसी के लिए उसने हमें बुलाया है। भलाई करके भी दुख उठाते हैं तो सहते जाएं। भला करने के बाद भी वो हमारे विरुद्ध में उठ खड़े होते हैं, हमें दुख देते हैं तो उसे सहते जाएं। इसलिए उसने बुलाया है, हमें सहते जाना है। सहने के लिए प्रभु आप पर कृपा करे। सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, इसी के लिए बुलाहट होती है। प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया है? कि सब भलाई उत्पन्न करते जाए। हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, भोजन की समस्या, कपड़ों की समस्या, ये सब हमारी भलाई लाएगी। दफ्तर में हमारा अपमान, बिजनेस में, काम में हमें जो सही मजदूरी नहीं मिलती है, उसमें भी भलाई होगी। सब में भलाई लाएंगे, सब में भलाई उत्पन्न करेंगे। ये महत्वपूर्ण भाग है। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, हमारे बच्चों के लिए सारी बातें भलाई लाएगी। जो कुछ भी होता है भलाई उत्पन्न करेगा, अंत में परिपूर्णता आएगी। प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाहट होती है। प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाहट है। ऐसी सेवा में मत आइए हारून के जैसे अपने जीवन में बुलाहट पाएं। आप ऐसे ही सेवकाई में नहीं आ सकते हैं। प्रभु ने स्पष्ट रूप में आपको नहीं बुलाया। सब सेवकाई कर रहे इसलिए मैं सेवकाई में आ, तो ऐसा मत कहिए। जब प्रभु की बुलाहट आप पर होगी तभी आप पूरे समय की सेवकाई में आए। तब तक जिन पर प्रभु की बुलाहट है उनकी अधीनता में रहे, बुलाई हुई कलीसिया की अधीनता में रहे। आइए हम सब ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातें की, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु अपनी संतानों की बुलाहट निश्चित करके आप जागृति लेकर आइए। या आपकी बुलाहट को जान जाए, या अपनी बुलाहट को अच्छी तरह से जान ले। बुलाहट नहीं है तो ये सेवकाई में आकर आपके नाम का किसी तरह से अपमान न करने पाए, हानि न करने पाए। जिन लोगों के जीवन पर बुलाहट ऐसे प्रभु के दास के साथ, प्रभु ने बुलाई हुई प्रभु की कलीसिया और प्रभु के जन के साथ, आपकी ये संतान अपने जीवन में बुलाहट पाने तक उनकी अधीनता में रहे, यीशु के नाम में मांगते हैं। आइए सब लोग ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। Contact detail Brother K.N. Rajan, Jesus Does Miracles Church, Nettiyan Vilai, Mamuttukadai, Viricode Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu 629165. Mobile 9043795952.